Welcome back, dear students, as we are discussing the establishing the validity and reliability in research. In this video, we will discuss about the types of validity. As we have already done with what is validity, what is the concept of validity, what is the meaning of validity, what are the different ways of ensuring the validity in research. So in this video, let's start with types of validity. वैलिडिटी के अलग अलग प्रकार हमें जानने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम जब वैलिडिटी टेस्ट करते हैं तो हमें इसकी अलग अलग प्रकारों की अहम ज़रूरत पड़ती है because validity tells us about how accurately a method measures something. If a method measures what it claims to measure and the results closely correspond to real world values, then it can be considered valid. For this, there are four main types of validity. First is construct validity, second is content validity, third is face validity, and fourth is criteria validity. We will discuss each one of them. First, construct validity. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से आप क्या समझते हैं? मतलब हम जिस चीज की वैधता को स्टडी कर रहे हैं, क्या वह सही मापदंड है, हम वह चीज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यह जानना चाहते हैं एक स्टूडेंट की पोटेंशियलिटी क्या है, तो जैसा कि अलग अलग स्टूडेंट्स की पोटेंशियलिटी डिफरेंट होती है, पर हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा हाउ मच टाइम आवर्स शी और ही इज गिविंग ऑन स्टडी, क्या लेवल ऑफ लर्निंग है, मेमोराइजिंग कैपेसिटी क्या है, स्पीड ऑफ कैलकुलेशन क्या है। तो हमारे जो मापदंड है उस चीज को या उस व्यक्ति को मापने के सही हैं क्या, वह कंस्ट्रक्ट्स कहलाते हैं। दैट इज that whether we are measuring the right thing in a right manner. It's central to establishing the overall validity of a method. Now, what is construct? Construct क्या है? Here, construct refers to a concept or characteristic that can't be directly observed but can be measured by observing other indicators that are associated with it. कंस्ट्रक्ट एक इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जो कि शायद डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सके, पर अलग अलग की इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस, जैसे मैंने अभी आपको एक लर्निंग कैपेसिटी का एग्जांपल दिया, किसी व्यक्ति की ओबेसिटी, किसी एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन। मान लीजिए मैं आज किसी एम्प्लॉय से डायरेक्टली पूछती हूँ आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब, हो सकता है डायरेक्ट आंसर हो यस, पर जब मैंने उससे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे, डू यू प्रेफर, हाउ मच इज योर वर्किंग आवर्स, वो आंसर देते हैं मान लीजिए 9 आवर्स, तो डू यू प्रेफर टू वर्क फॉर 9 आवर्स, पर उसमें आंसर आए मान लीजिए नो। हाउ इज योर पे स्केल, उसकी हमने रेंज दे दी। व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, मान लीजिए उस रेंज में से ज्यादा आया। तो इन सब से हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं दैट दैट पर्सन इज नॉट सो सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन में उस पर्सन ने क्या आंसर दिया, यस आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। तो हो सकता है कि इन ट्रेड्स से हम हमारी रिसर्च की वैलिडिटी को और इजीली मेजर कर पाए और रियल डेटा हमें मिल पाए, लाइक जॉब सेटिस्फेक्शन।
या फिर डिप्रेशन, हमने किसी व्यक्ति को देखा, हमने सोचा दैट दिस पर्सन इज नॉट ऑलवेज बिहेविंग नॉर्मली इन दिस सिचुएशन, बट अगर मैं उनसे डायरेक्टली पूछूं आर यू फीलिंग डिप्रेस्ड, वो क्या बोलेंगे, नो नॉट एट ऑल, आई एम फीलिंग गुड। बट हो सकता है जब उनसे हम मल्टीपल क्वेश्चंस पूछें तो हमें उनके स्ट्रेस बार्स समझ आए और सामने आए। सो दीज आर दी ब्रॉडर concepts. These can be applied to any organization or any social group. जेंडर इनइक्वालिटी, जैसा कि हम जानते हैं, इसीलिए हम जेंडर इक्वालिटी भी बात करते हैं कि मान लीजिए हम कहें क्या समाज में समानता आ गई है नारी और पुरुष को लेके, हम डायरेक्ट आंसर बोल देंगे यस आ गई है, पर जब हम उसकी तह तक जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि नहीं, घर घर में ऐसा नहीं है, एंड स्टिल women are striving hard to get their good position in the society. ऐसे ही मान लीजिए CSR, CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सोचें बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो हैं वो अपना CSR पूरा कर रहे हैं, पर जब हम उसकी तह तक जा रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि नहीं, जितना प्रॉफिट उनको CSR में डालना चाहिए इतना डल ही नहीं रहा, और जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए उतना पहुंच ही नहीं रहा। हो सकता है इस तरह के आंसर्स हमें मिले। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे यस देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, आज के समाज के परिवेश में दैट पर्सन who is speaking freely is taken like he is doing a crime, वो एक राष्ट्रद्रोही है और इस तरह की चीजों को रोकना चाहिए। तो मतलब हम एक थॉट में सोच रहे हैं यस द पर्सन इज satisfied with the job, yes person is happy with his life, yes there is a gender equality. Yes, a company is doing CSR. Yes, every citizen lives in a democratic country. Yes, every person has a freedom of speech. पर जब हम उसकी तह तक जाते हैं तब हमें रियल में पता चलता है that whether a person is intelligent or not, whether a person is satisfied with the job or not, and so on. So this is one type of validity, that is construct validity, where construct are the key attributes, are the features of the object which we want to study. Then second type is content validity. मान लीजिए हमारे पास अलग अलग तरीके का मैटर है, अब हम उसकी वैलिडिटी देखना चाहते हैं, सो वी कैन गो फॉर दिस टाइप। कंटेंट वैलिडिटी एक्सेसेस वेदर अ टेस्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट और नॉट। हम जो भी टेस्ट की प्रक्रिया ले रहे हैं उससे हमारे सारे उद्देश्य पूर्ण होते हैं और हमारे जो कंस्ट्रक्ट है उसके सारे एस्पेक्ट्स उसमें शामिल हो भी पा रहे हैं कि नहीं। टू गेट दी वैलिड रिजल्ट्स, हमारा टेस्ट का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, हमारे मापदंड मापने का तरीका, हमारा सर्वे इस प्रकार डिजाइन होना चाहिए कि हमारी रिसर्च के सारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाए। इट मस्ट कवर all the relevant parts of the subject it aims to measure, and if any of the aspect is missing, then we must give alarm to our research। हमारी रिसर्च पे हमें एक बार रुकना पड़ेगा और हमें इस पे पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से हमारी शोध पे और उसकी वैधता पे एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। सो वी मस्ट कवर ऑल द रेलेवेंट पार्ट्स ऑफ आवर रिसर्च बाय गोइंग फॉर द कंटेंट वैलिडिटी। देन फेस वैलिडिटी। Face validity considers how suitable the content of a test seems to be on the surface. It's similar to the content validity, but face validity is more informal and of subjective nature. मतलब हम ऊपरी तरह से देखते हैं कि हमारी रिसर्च के जो मापदंड हैं वो कितने वैध हैं, और
इसको जांचने के लिए हमें थोड़ा इनफॉर्मल, लेस स्ट्रक्चर्ड और सब्जेक्टिव नेचर पे वर्क करना होता है। बिकॉज हम ये मानते हैं कि जहाँ पर किसी को रेंज दे दी जाए या चेकलिस्ट दे दी जाए तब तो वो एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, पर कहीं पे हम सजेशंस मांग रहे हैं वो एक सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है। और कई बार ऐसी वैधता एक वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वैधता कहलाती है। सो हमारे इनिशियल स्टेजेस में हमें इस तरह का मेथड डेवलप करना चाहिए कि हम उसको ऊपरी सतह से पहचान पाएं और उसका सेगमेंटेशन कर पाएं। Then last type of validity is criteria validity. Criteria validity evaluates how closely the results of your test corresponds to the results of a different test. हमने जो अलग अलग सेट ऑफ रिजल्ट्स निकाले वो एक दूसरे से कितने एक समान हैं उसको हम किस प्रकार जांचेंगे। उसके लिए हम अलग अलग की क्राइटेरियाज रखेंगे, कुछ पैरामीटर्स रखेंगे, उसके आधार पे वो अलग अलग सेट ऑफ रिजल्ट्स जो हैं उनकी वैधता को मापेंगे। द क्राइटेरिया इज एन एक्सटर्नल मेजरमेंट ऑफ द सेम थिंग। यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखा जाए कि जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष है, जो सैंपल है या जिन पे हम रिसर्च कर रहे हैं वह सेम ग्रुप है, सेम थिंग है। क्राइटेरिया सिर्फ एक एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ मेजरमेंट है जिससे कि हम अलग अलग सेट ऑफ रिजल्ट्स को माप रहे हैं। इट इज यूजुअली एन एस्टेब्लिश्ड और वाइडली यूज टेस्ट दैट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड वैलिड। टू इवेल्युएट criteria validity, we must go for the correlation study among the two sets of results. If there is a high correlation, it is clearly signified that it is a good indication that my research is going in a right path. अगर high correlation है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हम जो चाह रहे थे हम उसी को measure कर रहे हैं। Basically, criterias are the key factors जिससे कि हम यह पता लगाएंगे कि उन्हीं सेट ऑफ सैंपल पे जो हमने अलग अलग तरीके से रिजल्ट्स निकाले उनकी वैधता कितनी है। So these are the four major types of validity, which is construct, content, phase, and criteria validity. This is all for today's class, which covers what do you mean by validity, what is the concept of validity, what are the ways of ensuring validity, how to apply it, what are the different types of validity. Thank you so much, students.